बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल क्वेश्चन चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्लास 12 बायोलॉजी का। ये क्लास 12 का है क्लास 12 बायोलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन फॉर इन बर्ड एंड मैमल इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस। ये तो करेक्ट है। कोलोस्ट्रम कंटेन एंटीबॉडीज एंड न्यूट्रिएंट्स, ये भी करेक्ट है बेटा। पॉलीस्पर्मिन मैमल इज प्रिवेंटेड बाय द केमिकल चेंज इन एक सरफेस। नो, एक सरफेस पे नहीं, जोना पेलुसिडा, उसकी जो लेयर है जोना पेलुसिडा के संपर्क में जैसे ही स्पर्म आएगा बाकी की एरिया उसकी बिल्कुल रिजिड हो जाएगी और स्पर्म को एंट्री नहीं करने देगा, तो पॉलीस्पर्मिन रुक जाएगी। तो पहला का सी ऑप्शन सही है। जैसे कहने का मतलब ये है कि जोना पेलुसिडा यहाँ ओवम का न्यूक्लियस है और बाकी की लेयर यहाँ है, लेकिन जैसे ही स्पर्म यहाँ इस लेयर पे आएगा, जोना पेलुसिडा की लेयर पे आएगा यहाँ, तो बाकी का एरिया जो है रिजिड हो जाएगा, ये एरिया रिजिड हो जाएगा। अब दूसरे स्पर्म भले ही यहाँ पे हो लेकिन इंटर नहीं कर सकते और ये रिजिड हो जाएगा, कहीं से भी इंटर नहीं करेंगे, केवल एक ही स्पर्म अंदर आएगा। तो जोना पेलुसिडा लेयर में यहाँ पे यह प्रिवेंशन की क्षमता है, जोना पेलुसिडा। यह अब अगला क्वेश्चन हमारा बनता है आपका ये दूसरा, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ट्रिगर द ओव्यूलेशन सर्च। हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन ओगोनियल सेल स्टार्ट प्रोलिफरेशन गिव राइज टू फंक्शनल ओवा रेगुलर साइकिल फ्रॉम प्यूबर्टी onward. Sperm released by seminal tubule are highly motile. Progesterone level is high during the post-ovulation phase of the menstrual cycle. Progesterone level is high during the post-ovulatory phase of menstrual cycle. menstrual cycle का post-ovulatory phase है, तो उस समय किसका लेवल हाई रहेगा? ओव्यूलेशन हो गया, इसके बाद कार्पस ल्यूटियम बन गया, तो उस समय प्रोजेस्टेरॉन का लेवल क्या हो जाएगा? बिल्कुल हाई हो जाएगा, क्योंकि ओव्यूलेशन हो गया। जैसे कि यहाँ ओवरी है और यहाँ पे ग्रेफियन फॉलिकल है और यहाँ पर ओवम है और यह ओवम यहाँ पर है और यह रिलीज हो गया। तो ओवम जैसे ही रिलीज होगा, अब क्या होगा? ये ओवम रिलीज हो जाएगा, तो अब यह जो है, सपोज कर लीजिए कि यह ओवम रिलीज हो गया, तो ये एम्प्टी फॉलिकल किसमें बदल जाएगा? यह जो बदल गया कार्पस ल्यूटियम में। अब जब कार्पस ल्यूटियम में बदलेगा तो किसकी मात्रा बढ़ जाएगी? तो बढ़ जाएगी किसकी मात्रा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा ताकि इंडोमेट्रियम लाइनिंग में रिच ब्लड सप्लाई हो जाए, ताकि यह जा रहा है सेकेंडरी ओसाइट, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओवम बना, फिर जाइगोट बना, फिर ओसिस्ट बन के जो है ब्लास्टोसिस्ट बन करके यूट्रस में इम्प्लांट होगा। तो किसका लेवल हाई होगा? प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होगा। तो दूसरा का डी क्वेश्चन, डी आंसर सही होगा। तीसरा क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? तीसरा क्वेश्चन बोलता है स्पॉट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद रेफरेंस टू द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में रिप टेस्टिस है, इपीडिडाइमिस है, वासा इफरेंटिया है, ये तीनों हैं, लेकिन जो स्टमस है यह फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। आपको बताया गया है यहाँ यूटेरस, यहाँ यूटेरस, यहाँ ओवरी, यहाँ ओवरी, और यह क्या है? यह फैलोपियन ट्यूब है। तो इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम यह, और यह एम्पुला, यहाँ पे एम्पुला, और यह वाला हिस्सा क्या हो गया? स्टमस। फैलोपियन ट्यूब का वो हिस्सा जो यूट्रस से मिलता है उसको स्टमस कहेंगे। तो ये किसका हिस्सा हो गया? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा ये
ये तीनों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। और यह जो है फैलोपियन ट्यूब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का हिस्सा है। तो यही आड है। तो इस पार्ट द आड वन, तीसरा का डी ऑप्शन सही है। चौथा क्वेश्चन, सेमाइनल प्लाज्मा द फ्लूइड प्लाज्मा। इसके बाद नेक्स्ट है स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से अगर स्पर्म निकलता है, रीड टेस्टिस में आता है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, स्पर्मिएशन कह देंगे। मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन फीमेल। कब होगा मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल? मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल जनरली प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फीमेल। तो 11वें से 17वें दिन में मैच्योर होगा, वही ग्रेफियन फॉलिकल होगा, और यहाँ 14वें दिन ओव्यूलेशन हो जाएगा। तो छठवां का बी ऑप्शन आपका सही होएगा। अब 7वां क्वेश्चन, एक्रोसोमल रिएक्शन ऑफ द स्पर्म अकर ड्यू टू इट्स कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा, रिएक्शन विद द यूटेराइन एंडोमेट्रियम फीमेल, रिएक्शन विद इन द एपिडिडाइमिस, एंड्रोजन प्रोडक्शन। रिएक्शन विद द जोना पेलुसिडा, एक्रोसोमल रिएक्शन कहाँ से होगा? इन कांटेक्ट विद द जोना पेलुसिडा। तो 7वां का ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए एसेसरी ग्लैंड, मेल एसेसरी ग्लैंड। तो सेमाइनल ग्लैंड की ये तो है, और पोस्टेट ग्लैंड ये भी ये एम्पुला, ये भी हमने बताया, यह फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। यह फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का हिस्सा है, बाकी मेल के हैं। यह भी मेल का, ये भी। तो इसमें से विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए फीमेल एसेसरी ग्लैंड? यह एम्पुला, एम्पुला इस्टमस एम्पुला और इन्फंडिबुलम, ये जो फैलोपियन ट्यूब का हिस्सा है। तो 8वां का बी हो गया। 9वां, द स्पर्मेटोगोनिया अंडरगो डिवीजन टू प्रोड्यूस स्पर्म बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। चूज द करेक्ट वन which refers to above. The spermatogonia undergo division to produce sperm by the process of spermatogenesis. Choose the correct one. Spermatogonia है 46 chromosome, always undergo meiosis. Primary spermatocyte divide by mitotic, ये भी गलत है। Secondary spermatocyte 23 chromosome undergo second meiotic division. हाँ, secondary spermatocyte have 23 chromosome and undergo second meiotic division. सी ए सही है। 9वां का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। अब 10वां क्वेश्चन देख लो बच्चा, मैच द फॉलोइंग। यहाँ मैच कराना है। यहाँ स्पर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ स्पर्म का स्ट्रक्चर अगर देखें तो यह हेड हो गया, और यहाँ पे इस पे ऐसे लगा रहता है एक्रोसोम मटेरियल यहाँ। इसके बाद यहाँ पे यह और यह जो है फिर टेल यहाँ हो जाएगा। यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, यहाँ पे न्यूक्लियस हो जाएगा, या टेल हो जाएगा। तो हेड में क्या होगा? हेड में जेनेटिक मटेरियल है। यह हेड में क्या है? न्यूक्लियस है। हेड में क्या है? न्यूक्लियस। तो हेड में जेनेटिक मटेरियल, तो ए का क्या हो जाएगा? फोर्थ, ए का फोर्थ। और मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होता है, तो यह एनर्जी देगा। तो बी का थर्ड। और सी एक्रोसोम में यहाँ एंजाइम होता है। यह एक्रोसोम है। एक्रोसोम में क्या होता है? एंजाइम, जो जूना पेलुसिडा को रिएक्ट करता है। तो सी का फर्स्ट। और टेल क्या करता है? टेल स्पर्म मोटिलिटी देता है। तो डी का सेकेंड। तो यहाँ हम लिख लेते हैं ए का, लेकिन ये तो फिर मिट ही जाएगा। चलिए देखते हैं। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड। तो इसको मिटाते हैं। नीचे इसका ऑप्शन है ए का फोर्थ, बी का थर्ड। तो ए का फोर्थ, बी का थर्ड, ए ही है। बी ऑप्शन सही है। यह बी ऑप्शन सही है इसका 10th का
10th का बी ऑप्शन सही है। 10th का बी सही है। तो 10th का बी, ए का थर्ड, बी ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, यही बोला था ना। ए का फोर्थ, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट, डी का सेकेंड, यही है। चलिए 11वां विच अमंग द फॉलोइंग है 23 को मौजूद। स्पर्मेटोगोनिया, इसमें तो 46 होगा। जाइगोट यहाँ भी 46 होगा। सेकेंडरी ओसाइट यहाँ 23 होगा। ओगोनिया यहाँ भी 46 होगा। तो सेकेंडरी ओसाइट में कितना होगा? 23। यह 2n है, यह भी 2n है, यह भी 2n है, यह n है, तो 23 होगा सेकेंडरी ओसाइट में। अब क्वेश्चन नंबर, तो 11वां का कौन सा सही हो गया बेटा? सी। अब क्वेश्चन नंबर यह 12 देखते हैं। 12 को देखते हैं क्या ऐसा होने वाला है। ट्रोफोब्लास्ट, यह प्लेसेंटा से रिलेटेड है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ट्रोफोब्लास्ट किसका होगा? ट्रोफोब्लास्ट आउटर लेयर ऑफ द ब्लास्टोसिस्ट। अगर आप ब्लास्टोसिस्ट को देखें, यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट, तो यह बाहर की लेयर ट्रोफोब्लास्ट है। यह बाहर की लेयर क्या है? ट्रोफोब्लास्ट है। यह ट्रोफोब्लास्ट हो गई ब्लास्टोसिस्ट में। और इनर सेल मास यहाँ आ गया बीच में, यह तो ट्रोफोब्लास्ट और यहाँ ब्लास्टोसोल या स्टेम सेल ब्लास्टोमियर्स के हैं, इसी से एम्ब्रियो बनता है। स्टेम सेल, इनर सेल मास भी कहते हैं इसको, इनर सेल मास भी कहते हैं। और ये पूरे स्ट्रक्चर को ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। और इस स्टेज को क्या कहेंगे? ब्लास्टुला कहेंगे। चलिए, तो अब ट्रोफोब्लास्ट क्या है? आउटर लेयर ऑफ ब्लास्टोसिस्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम, यह जो है ट्रोफोब्लास्ट है। तो ट्रोफोब्लास्ट इज आउटर लेयर ऑफ, तो ए का थर्ड हो गया। चलिए, क्लीवेज कहाँ होगा? क्लीवेज इनमें होगा, ब्लास्टोमियर्स में, स्टेम सेल में। ग्रुप ऑफ सेल, एक ग्रुप ऑफ सेल है, एक ग्रुप ऑफ सेल है, इसी में क्लीवेज होगा। तो इनका जो सेकेंड हो गया, इनर मास ये हो गया, सी का सेकेंड। क्लीवेज का होगा? माइटोटिक डिवीजन, यह डिवीजन होगा तब क्लीवेज होगा यहाँ पे। तो देखिए, और इम्प्लांटेशन एम्बेडेड ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम लाइनिंग, ये हो गया डी का फर्स्ट। मतलब ट्रोफोब्लास्ट थर्ड, आउटर, या आउटर लेयर हो गया, देख सकते हैं ट्रोफोब्लास्ट। क्लीवेज कहाँ होगा? माइटोसिस डिवीजन ऑफ जाइगोट, वहाँ क्लीवेज होगा। जैसे जाइगोट है, एक सेल से 2 सेल बना, 2 से 4 सेल बना, 4 से 8 सेल बना, 8 से 16, इस तरह से ब्लास्टोसिस्ट बनेगा। तो क्लीवेज कहाँ होगा? माइटोसिस डिवीजन से जाइगोट। इनर सेल मास क्या है? ग्रुप ऑफ सेल, यह ग्रुप ऑफ सेल है इनर सेल मास। तो अब इम्प्लांटेशन कहाँ हुआ? रिप्लेस हो गए, एम्बेडेड हो गए एंडोमेट्रियम लाइनिंग से। तो देखिए, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, ए का थर्ड, बी का फोर्थ, सी का सेकेंड और डी का फर्स्ट। तो बी ऑप्शन सही है। इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन सही है, यही सही है। चलिए, 13वां क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन जरा देखिए। Which of the following हार्मोन इज नॉट secreted by human placenta? इसमें से ह्यूमन प्लेसेंटा से कौन सा हार्मोन? LH, यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, यह हार्मोन कहाँ से निकलता है बेटा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन निकलता है, यह जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से, याद रखिए, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से। किससे? एंटीरियर लोब से निकलता है। तो यह पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, तो ये प्लेसेंटा से नहीं निकलता। 13 का डी सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द वाज डिफरेंस रिसीव डक्ट्स फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इनटू, वाज डिफरेंस सेमिनल वेसिकल से रिसीव करती है, वाज डिफरेंस
वास्ट डिफरेंशियल डक्ट कम्स एंड ओपन इनटू इजैकुलेटरी डक्ट में से खुल जाएगी। कहाँ खुल जाएगी? 14वां का बी इजैकुलेटरी डक्ट में खुल जाएगी। चलिए 15वां क्वेश्चन क्या है? यूरिथ्रल मीटर्स रेफर्स टू urogenital duct opening of the wide difference into the external opening of the urinary tract। यही है एक्सटर्नल ओपनिंग है यूरिथ्रल मीटर्स, एक्सटर्नल ओपनिंग ऑफ यूरोजेनिटल ट्रैक्ट। 15वां का सी। अब मोडुला इज ए डेवलपमेंटल स्टेज बिटवीन जाइगोट एंड ब्लायस, जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच। जैसे ये जाइगोट है, यह जाइगोट डिवाइड हुआ तो 2 सेल, देन 4 सेल, then 4 cell, then 8 cell, then 32 cell स्टेज। यह मोडुला 8 to 13, यह 8 to 16 सेल, यह 8 to 16 सेल मोडुला। इसके बाद 32 सेल स्टेज में यह ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। अभी हमने ब्लास्टोसिस्ट बनाया भी था यह, और बीच में सारे सेल आ जाएंगे, इनर सेल मास। अभी ब्लास्टोसिस्ट बन गया है ये ब्लास्टोसिस्ट, यह मोडुला और यह जाइगोट। तो जाइगोट और ब्लास्टोसिस्ट के बीच में मोडुला, तो बिटवीन जाइगोट एंड ब्लास्टोसिस्ट के बीच में मोडुला।